जय हिंद। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे स्टेट 16 अक्टूबर को सोशल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगे थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये फेक क्वेश्चन है या फिर, तो आपके साथ जो भी लोग पढ़ते होंगे या फिर आज जिनका एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, उनको आप एक बार वीडियो भेज के पूछ लीजिएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल है। ठीक है, तो आप हम पे भरोसा करिए और निश्चित रूप से इसको देखिए। तो प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? ठीक है, संविधान का अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी में जो विधानसभा है जैसे दिल्ली या पौंडुचेरी, यही लोग इसका निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से रजिया सुल्तान पे कथन था कि मतलब टफ था, याद नहीं हो पा रहा। रजिया सुल्तान पे कथन था लेकिन इससे प्रश्न था। ठीक है, इसमें पूछा था कि इसलिए वो वेश बदल कर रहती थी कि मतलब एक कुशल योद्धा की तरह रहा या फिर ऐसे। तो एक और प्रश्न था, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी नारायणी नदी है। हड़प्पा से एक प्रश्न था जिसमें था कि लिखा था कथन में कि सोना का निर्माण, पीले कलर का निर्माण या लोहा या चांदी, इस टाइप का प्रश्न था। ठीक है, तो जो लोग दिए हैं इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या ऑप्शन में था। ठीक है, और इसके बाद से रबड़ सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो रबड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रबड़ सर्वाधिक होता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, ग्रीनविच पर 12 बज रहे हो तो 45 डिग्री पूर्व के समय ज्ञात कीजिए। तो 1 डिग्री के बराबर होता है 4 मिनट होता है। ठीक है, तो ग्रीनविच में 12 बज रहा है और 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में आप ये करिए 4 से गुणा कर दीजिए, तो 45 गुने 4 लगभग 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट का मतलब 3 घंटा हो जाएगा। तो 12 ग्रीनविच पर बज रहा था, यहाँ पे 3 बजेगा। ठीक है, मगध का पहला राजा कौन था? तो मगध का पहला राजा बिंबिसार था। बिंबिसार था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए कल भी आया था, उसमें भी माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा था। 8,848.5 मीटर ऊंचाई है। चावल की खेती के लिए वर्षा कितना हो सकता है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए वर्षा चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यही प्रश्न था। और इसके बाद से हम लोग देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप भी चाहते हैं कि आगे इसी टॉपिक पे जैसे स्टेट का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसको हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो लाइक जरूर भी कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसको और अच्छा ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से भूदान आंदोलन से प्रश्न था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन से प्रश्न था कि तो ये कहाँ पे चालू हुआ था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली। ठीक है, चिपको आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को शुरुआत किया था। ठीक है, तिनकटिया पद्धति किससे संबंधित है? तो चंपारण। ठीक, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है, लोकसभा के सदस्य अपने में से ही जो होता है, जिसके पास बहुमत होता है वही लोग चुन के कर देते हैं। ठीक है, बिहार अलग से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। बिहार विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में बिहार विद्युत निगम का स्थापना 1982 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद से पूछा था कि 17 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? तो दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में हुआ था गुजरात में। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इनमें से कौन सा फल रेगिस्तान में नहीं होता है? तो ईख ऑप्शन में था, ईख। तो ईख जो है, जिसे दाल और ये सब था ऑप्शन में, तो होता ही है, हो जाएगा। लेकिन ईख के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ईख रेगिस्तान में नहीं होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर कितना पानी है। ठीक है, देखिए पानी से इस पे आप देखिएगा तो लगभग 4 प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करिए कि पृथ्वी पर कितना पानी है। तो पृथ्वी पे 71% पानी है। इसमें भी पीने योग्य पानी, मीठा पानी, तो पीने योग्य लगभग 2% है, मीठा पानी 4 या 5% है। ठीक है, तो यही है, सॉरी। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाला पेय पदार्थ क्या है। तो भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाला पेय पदार्थ आपका चाय है। और पूछा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद से विश्व की पहली ट्रेन पूछा था, 1825 में चला था लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में। ठीक, और पूछा था, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, सॉरी, न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में। इसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। देखिए, सुंदरवन डेल्टा बनता है किस किस नदी के मिलने से, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के से ही सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, इसके बाद से गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा जब बांग्लादेश में जाता है तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न था 29 नंबर, नाजीवाद में स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक था। तो समृद्धि का प्रतीक था। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था, तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, देखिए यही प्रश्न इस बार स्टेट का पूछने का यही जो है ये रहा है, इसका प्रारूप है, प्रकृति है, यही इसी टाइप का लगभग हर सेट में क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट इस बार। ठीक है, तो यही पैटर्न को इस बार स्टेट फॉलो कर रहा है। आप लोग वीडियो को देख लीजिए, हम लोग लगभग इससे संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। तीनों वीडियो का आप लोग देखिए, तीनों वीडियो में क्वेश्चन पूरा एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन को एनालाइज कराए हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख के आप लोग पैटर्न को फॉलो करके आप लोग आराम से स्टेट को इजीली क्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मतदान देने के न्यूनतम आयु कितना है। देखिए वोटिंग के लिए लगभग मिनिमम कितना है, तो 18 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से इस चुनाव आयोग को भी अच्छा से कर लीजिए। चुनाव आयोग से 2 से 3 प्रश्न रह रहा है हमेशा। ठीक है, इसको कर लीजिए। पूछा था कि लोकसभा राज्यसभा ये सब का चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव आयोग कराता है। HRSA का स्थापना कहाँ हुआ। ठीक है, तो HRSA का स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें फिरोजा कोटला स्टेडियम है वहीं पे हुआ था। इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि यही लोग शामिल थे। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न, डेयरी में किसका दूध उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डेयरी में जो है देखिए यही ऑप्शन था, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। ठीक है, डेयरी में बकरी का दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, एक जनजातीय विद्रोह शब्द था वन क्षेत्र से, मतलब वन कानून लाने के बाद जनजाति लोग विद्रोह किए थे, इसी से संबंधित एक प्रश्न था। अब देखिए मक्का भारत में कौन लाया था। ठीक है, मक्का चूंकि आपका मध्य अमेरिका का मतलब अमेरिका का ही है, तो लेकिन भारत में पुर्तगाली इसको लाया था। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट कीजिए इसके बारे में। पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ खोली गई, तो 1854 बम्बई में खोली गई। ठीक है, बम्बई।
आवाज डांगर इन्हीं के द्वारा खोला गया था। अब देखिए आरटीआई आवेदन किसको संबोधित किया जाता है, तो जिस विभाग से आपको जानकारी लेना होता है उन्हीं को आपको आरटीआई आवेदन करना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पे है, सतलज नदी, ठीक है। यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश पंजाब के पास है, ठीक है। जूट उत्पादन में किस प्रकार की मृदा पर होती है, तो जूट लगभग वही जलोढ़ मृदा पे ही होता है, जलोढ़ मृदा और पानी वाला क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर आपको मैग्रो मृदा हो, इस टाइप का आपको, जैसे दलदली मृदा हो तो इस टाइप में आपको जूट का उत्पादन के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है मृदा को। पूछा था कि कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपका बिहार में बेगूसराय में है, बेगूसराय में, ठीक है। एक और प्रश्न था कि आपका मेवाड़ प्रजा का स्थापना कौन किया था, मीरालाल वर्मा, ऐसा कुछ था उसका आंसर, ठीक है। तो यही है प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखिए हम बताते हैं, आप लोग जो है एनसीईआरटी को एकदम अच्छा से पढ़ के जाइए, आराम से हो जाएगा, प्लस इसके साथ लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, दोनों चीज़ को मिला के आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% स्टेट पास हो जाएगा, ठीक है। कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, लूसेंट और एनसीईआरटी को, और जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है हर रोज़ उसको कम से कम एक बार एनालाइज करिए, ताकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन इसी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसी से रिलेटेड आप तैयारी कीजिए, यही पैटर्न को फॉलो कीजिए, समझ गए। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू बताइए कि कैसा वीडियो रहा, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर ही दीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्टेट से संबंधित टीआई से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स मटेरियल होता है हम फ्री में उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ही डाल देते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।